बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। आज दिनांक 25 अक्टूबर का दिन डेरा ब्यास में एक बार फिर से प्रेम, श्रद्धा और भावनाओं से भरा हुआ रहा। सुबह से ही संगत के मन में एक अलग ही उत्साह और उमंग देखने को मिली। हर कोई अपने प्यारे सद्गुरु के दर्शन पाने के लिए आतुर था। आज हुजूर जी ने अपनी असीम कृपा से संगत को खुली कार में दर्शन दिए। जैसे ही हुजूर जी की कार पंडाल की ओर बढ़ी, पूरा डेरा राधा स्वामी जी के जय घोष से गूंज उठा। हर चेहरा खिल उठा, हर दिल में प्रेम और भक्ति की लहर दौड़ गई। हालांकि संगत जी आज भी बाबा जी सत्संग पंडाल में उपस्थित नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति हर साधक के हृदय में एक हल्की सी कमी छोड़ गई। पूरा पंडाल लाखों की संगत से भरा होने के बावजूद भी जैसे कुछ अधूरा महसूस कर रहा था। फिर भी संगत के मन में यह विश्वास था कि मालिक की हर रजा में कोई ना कोई भलाई छिपी होती है। शाम के समय ठीक 4 बजे व्यास में सवाल जवाब का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जब हुजूर जी मंच पर विराजमान हुए तो सबसे पहले सुंदर शब्द भजन गाए जा रहे थे। उन मधुर सुरों में मानो वातावरण ही भक्ति में डूब गया। फिर जब हुजूर जी ने संगत के सवालों के उत्तर देने शुरू किए तो हर उत्तर में वही सहजता, वही प्रेम और वही गहराई झलक रही थी जो केवल एक सच्चे सद्गुरु के वचनों में ही मिलती है। हर सवाल का जवाब इतना सरल परंतु अर्थ में उतना ही गढ़ था कि सुनने वाला हर साधक अपने भीतर किसी न किसी सवाल का उत्तर पा गया। संगत जी, जो आज व्यास में उपस्थित नहीं हो पाए, उनके लिए हम लेकर आए हैं हुजूर जी के सभी सवाल जवाब, ताकि आप भी उस पवित्र क्षण को महसूस कर सकें। भले ही आज बाबा जी का सानिध्य पंडाल में नहीं था, लेकिन हुजूर जी की उपस्थिति और उनकी मधुर वाणी ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक प्रकाश से भर दिया। हर किसी के हृदय से यही भावना निकल रही थी, मालिक आपकी कृपा सदा यूं ही बनी रहे। सबसे पहले एक भाई बोले, हुजूर जी, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूं। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माफ़ी सबसे पहले हमें खुद से मांगनी चाहिए, किसी और से नहीं। यह मानव जन्म इसलिए मिला है ताकि हम सीख सकें। अगर हम बार बार वही गलती करते रहे और उससे कोई सबक ना लें तो माफ़ी का अर्थ ही क्या रह जाएगा। सच्ची माफ़ी तब होती है जब हम अपनी भूल को स्वीकार करके उसे दोहराने से बचें और सही रास्ते पर चलें। यही असली पश्चाताप है और यह माफ़ी भी हमें अपने भीतर से ही मिलती है। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न किया, हुजूर जी, आजकल लोग धन दौलत के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं? गलत रास्तों पर क्यों चल पड़े हैं? क्या पैसा ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है? हुजूर जी ने बहुत सरलता से समझाया, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है। आज इंसान ने अपने जीवन और सोच का दायरा बहुत छोटा कर लिया है। हम धन संपत्ति के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे वही जीवन का अंतिम लक्ष्य हो, लेकिन वही धन कई बार मुसीबत का कारण भी बन जाता है। कभी बीमारी में खर्च होता है तो कभी रिश्तों को संभालने में। हमने अपने जीवन की दृष्टि बहुत सीमित कर दी है, बस आज और कल तक की सोच में सिमट कर रह गए हैं। धन जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि उसके लिए इंसान अपनी ईमानदारी छोड़ दे। गलत रास्ते से कमाया गया पैसा जितनी जल्दी आता है, उतनी ही जल्दी हमारे सिर पर कर्मों का भारी बोझ भी छोड़ जाता है। इसीलिए हमेशा हक हलाल की कमाई पर ही ध्यान देना चाहिए। वही बहन फिर बोली, हुजूर जी, लेकिन फिर भी लोग गलत रास्ता ही क्यों चुनते हैं? हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, देखो, हमें दूसरों की परख नहीं करनी चाहिए। हमारा काम है खुद को सुधारना, न कि दुनिया को। मन हमेशा दूसरों की गलतियां दिखाता है, पर हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हम दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को जरूर बदल सकते हैं। जब हम खुद सही रास्ते पर चलेंगे तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। इसके बाद एक बहन ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी, हमारे घर की हालत बहुत कमज़ोर है। गरीबी भी है और बीमारियां भी लगी रहती हैं। हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया, बहन जी, जहां परिश्रम होता है वहां ना गरीबी टिकती है ना बीमारी। मेहनत करने वाला इंसान हमेशा ऊपर उठता है। जीवन में जो भी स्थिति मिले उसमें मेहनत करते रहो और मालिक का शुक्र अदा करो। जो कुछ भी वह देता है उसकी कद्र करना सीखो। आज जिन लोगों के पास धन संपत्ति है वे भी एक दिन में वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने भी संघर्ष किया, दिनरा मेहनत की। इसलिए निराश मत होना, लगन और विश्वास से काम करते रहो। मेहनत का फल जरूर मिलता है। फिर एक भाई ने विनम्रता से प्रश्न किया, हुजूर जी, पहले जब मैं भजन सिमरन करता था तो बाबा जी के दर्शन हो जाया करते थे, लेकिन अब नहीं होते। ऐसा क्यों हो रहा है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से समझाया, बेटा, जब हम पाठ या सिमरन के लिए बैठते हैं
तो यह देखने या जानने के लिए नहीं बैठना चाहिए कि अंदर क्या दिखाई दे रहा है या अंदर किसके दर्शन हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य अनुभव पाना नहीं, बल्कि मन को मालिक के चरणों में लगाना है। जो कुछ भी मालिक दे, चाहे अनुभव मिले या ना मिले, हमें बस उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमारा काम है अपनी ड्यूटी निभाना, सिमरन करते रहना। बाकी सब उसकी मर्जी पर छोड़ देना। जो कुछ वह देता है वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, मेरे माता पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। क्या यह मेरे कर्मों का फल था? नहीं होते। ऐसा क्यों हो रहा है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से समझाया, बेटा, जब हम पाठ या सिमरन के लिए बैठते हैं तो यह देखने या जानने के लिए नहीं बैठना चाहिए कि अंदर क्या दिखाई दे रहा है या अंदर किसके दर्शन हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य अनुभव पाना नहीं, बल्कि मन को मालिक के चरणों में लगाना है। जो कुछ भी मालिक दे, चाहे अनुभव मिले या ना मिले, हमें बस उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमारा काम है अपनी ड्यूटी निभाना, सिमरन करते रहना। बाकी सब उसकी मर्जी पर छोड़ देना। जो कुछ वह देता है वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, मेरे माता पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। क्या यह मेरे कर्मों का फल था या उनके? हुजूर जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन लौट जाना ही होता है। यह सब पहले से लिखा होता है। हमें यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि किसके कर्म थे। माँ बाप बच्चों का सहारा होते हैं, लेकिन जब वे नहीं रहते तब खुद मालिक उनका सहारा बन जाता है। इसीलिए अतीत में उलझो मत, पीछे मत देखो। जो हुआ वह उसी की मर्जी से हुआ। आगे बढ़ो और मालिक पर पूरा विश्वास रखो। वही सबका पालनहार है, वही सहारा है। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया, हुजूर जी, मालिक की कृपा तो बहुत है, लेकिन अब भजन नहीं होता। पहले तो मैं बड़े प्रेम से भजन करती थी, अब मन नहीं लगता। हुजूर जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, मालिक देकर कभी कुछ छीनता नहीं। अगर किसी को भजन का प्रेम मिला है तो वह कभी खत्म नहीं होता। हाँ, मन कभी कभी भटक जाता है। यही वजह है कि भजन में एकाग्रता नहीं रह पाती। लेकिन याद रखो, मालिक को याद करने के लिए न कोई विशेष समय चाहिए न जगह। यह मार्ग दिल की सच्ची पुकार का है। जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, अगर दिल से मालिक को पुकारो तो वही सच्चा सिमरन है। फिर एक बहन अत्यंत भावुक हो उठी और अपने दिल का दर्द हुजूर जी के सामने रख दिया। वह बहन रोते रोते अपनी बात कह रही थी। उसके शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई दिए, लेकिन हुजूर जी ने दया और स्नेह से उत्तर दिया, अब समय बदल गया है। अब सत्ता पलट गई है। अब बीबियों का समय है, तुम्हारा समय है। घबराना मत बेटा। हुजूर जी ने आगे समझाया, औरत जितना कर सकती है, कई बार आदमी उतना नहीं कर पाते। बस अपने हिस्से की पूरी कोशिश करो। अपने कर्तव्य में कोई कमी मत छोड़ो। उन्होंने जीवन के संघर्षों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, हर किसी की यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई जीवन बिना संघर्ष के नहीं गुजरता। संतों की ही मिसाल लो, उनके जीवन में भी कितनी कठिनाइयां आईं। कोई बीमारी झेलता है, कोई रोजी रोटी की चिंता में जीता है, कोई सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से जीवन गुजारता है। सबने संघर्ष का सामना किया है। फर्क बस इतना है कि संत महात्मा इन सभी कष्टों के बावजूद भी मालिक से जुड़े रहे। हमें भी अपने कर्म करते हुए घबराना नहीं है। हमेशा स्थिर रहो और मालिक के साथ जुड़े रहो। फिर एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। क्या मैं यह कर सकता हूं? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, क्यों नहीं बेटा, मेहनत करोगे तो जरूर बन सकते हो। मेहनत से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। यदि इरादा मजबूत हो और लगन सच्ची हो तो राहें अपने आप खुल जाती हैं। उसने फिर आग्रह किया, हुजूर जी, हमारे मोगा के सेंटर में जरूर आइए। हुजूर जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अभी तो बाबा जी ने मुझे रखा है। आगे चलकर मैं 4-5 और बाबा तैयार कर दूंगा जो हर सेंटर का दौरा करेंगे। यह सुनते ही पंडाल में हंसी की लहर दौड़ गई। फिर किसी ने सवाल किया, हुजूर जी, जब लोग अपनी बुद्धि से कोई काम करते हैं तो उनमें अहंकार आ जाता है। क्या यह गलत है? हुजूर जी ने बहुत सरलता से समझाया, जब हमें यह महसूस होने लगे कि कोई काम मेरी वजह से हुआ है तो समझ लो कि अहंकार ने जन्म ले लिया है और यह हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हमें मिला है वह सब मालिक की दया से मिला है। कई बार हम सोच लेते हैं कि यह मेरी योग्यता का परिणाम है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे अंदर इतनी क्षमता ही कहाँ कि अकेले कुछ कर सकें। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे साथी
हमारे काम के लोग सब किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करते हैं, इसलिए यह भ्रम पालना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं केवल मन का धोखा है और इसी से अहंकार की शुरुआत होती है। हुजूर आगे बोले, राजे महाराजे भी आते हैं और एक दिन जेल तक पहुंच जाते हैं, वहीं उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए यह सोचना कि हम ही कर पा रहे हैं तो यह हमारा भ्रम है। असल में सब कुछ उसी मालिक की मर्जी से होता है। हमें बस अपनी नीयत सच्ची रखनी है, बाकी सब उसी की रहमत है। फिर एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, पर जो बुजुर्ग नाम लेकर साधना करते हैं वे उम्र के साथ सब भूलने लगते हैं। कभी याददाश्त चली जाती है, कभी बातें याद नहीं रहती, तब क्या उनका मालिक से संबंध टूट जाता है? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, नहीं भाई साहब, रिश्ता शब्दों से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। अगर बाद में शरीर या मन कुछ भूल भी जाए तो भी आत्मा का संबंध मालिक से कभी नहीं टूटता। ये मत सोचो कि अगर कोई नाम दान भूल गया तो मालिक उसे लेने नहीं आएगा। मालिक सभी को लेने आता है। अंत तक हमारी देखभाल होती है। अगर नज़र कमज़ोर हो जाए या कोई बीमारी लग जाए, यह सब शरीर और कर्मों का हिस्सा है। इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। शरीर के दायरे में इंसान भूल सकता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। आत्मा का मालिक से रिश्ता अटूट है। फिर एक भाई ने भावुक स्वर में कहा, हुजूर जी, मैं जयपुर से आया हूं। मेरी पत्नी का हाल ही में देहांत हुआ और कुछ दिन पहले मेरी बहन और फिर मेरा भाई भी दुनिया से चले गए। सब एक एक करके चले गए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। हुजूर जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल स्वाभाविक है, जिनसे हमारा गहरा प्रेम होता है। उनकी यादें हमारे हृदय को बहुत प्रभावित करती हैं। लेकिन याद रखो, हमें उनसे एक उदाहरण के रूप में सीखना है, जिनके साथ हमने प्रेम किया। उनके साथ रहते हुए जो सिद्धांत और मूल्य हमने देखे, वही हमें अपने जीवन में अपनाने हैं। यही उनके प्रति सच्चा सम्मान है। वर्तमान समय की मांग यही है कि हम स्वयं को व्यस्त रखें। मन को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए सेवा में लगो, सिमरन में लगो। यदि मन खाली रहेगा तो वातावरण हमें नकारात्मक दिशा की ओर खींच ले जाएगा और हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए मन को हमेशा व्यस्त रखना ही जीवन का मार्ग है। फिर उसी भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी, क्या मेरी पत्नी और भाई बहन की देखभाल मालिक करेगा? उन्हें नामदान नहीं मिला था। हुजूर जी ने सहजता और दृढ़ता से उत्तर दिया, बेटा, मालिक सबका है। ये सोचकर मन में उलझन मत पैदा करो कि केवल नामधारी आत्माओं को ही मालिक लेने आता है। हर आत्मा, चाहे नामदान हुआ हो या ना हुआ हो, मालिक का ही अंश है। उनका संरक्षण और देखभाल भी उसी की कृपा से होता है। फिर एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, मैं तो आपकी कृपा से सत्संग के मार्ग पर आया हूं, लेकिन कई लोग इस मार्ग पर आने के बाद ये सोचने लगते हैं कि केवल सत्संगी ही सही है और बाकी सभी लोग, बाकी सारे रास्ते गलत हैं। क्या यह सही है? हुजूर जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मालिक तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हर मार्ग उसी शिखर की ओर जाता है जो लोग सत्संग में आने के बाद खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को नीचा समझते हैं। उनकी सोच पूरी तरह गलत है। हर व्यक्ति का मालिक से जुड़ने का तरीका अलग हो सकता है। संतों ने भी अपने अनुभव और आंतरिक अनुभूतियों के आधार पर अलग अलग मार्ग बताए हैं। हमारा काम उस मार्ग की गहराई को समझना है। उसे केवल एक रस्म या परंपरा में नहीं बदलना है। तर्क, विवेक और समझ से आगे बढ़ना सीखना है। यह सोच कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वही सही है और बाकी सभी गलत केवल भ्रम में डालने वाली सोच है। हमारा फर्ज दूसरों का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है। हुजूर जी ने आगे समझाया, हर व्यक्ति की अपनी ताकत होती है और कुछ कमजोरियां भी। हर कोई किसी न किसी उद्देश्य की ओर बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम पहले स्वयं को पहचानें। क्या हमारे भीतर उस जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता है या नहीं? जब यह आत्म पहचान हो जाती है, तभी मार्ग स्पष्ट हो जाता है और परिणाम भी मिलते हैं। इसलिए अपने अंदर झांको, अपनी शक्ति को समझो और पूरी लगन से प्रयास करते रहो। प्रयास करने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि क्या मेरे भीतर उसे निभाने की शक्ति है या नहीं। फिर एक बहन ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर जी, मैं जोधपुर से आई हूं। कुछ समय पहले जब आप जयपुर पधारे थे, तब मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। दिल को बहुत शांति मिली थी। कब हमें जोधपुर में आपके दर्शन प्राप्त होंगे? हुजूर जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, देखेंगे बेटा, पूरी कोशिश करूंगा। वही बहन थोड़ी झिझक के साथ फिर बोली, हुजूर जी,
मुझे हमेशा एक अजीब सी घबराहट रहती है। कभी लगता है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, कभी डर लगता है कि कोरोना हो गया है, कभी लगता है कि पैरालाइसिस, कैंसर या कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी। मेरा मन हर समय भय से भरा रहता है। हुजूर जी हंस पड़े और बड़े प्यार से समझाया, बेटा ध्यान समस्या पर नहीं, उसके समाधान पर लगाओ। डर से भागने से डर और बड़ा हो जाता है। अगर बीमारी का भय है तो उससे घबराओ मत, उसका हल खोजो। खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाओ। जब इंसान भीतर से दृढ़ हो जाता है तो नकारात्मक विचार और डर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हमारी सोच ही हमें दिशा देती है। जिस ओर ध्यान लगाएंगे वही बढ़ेगा। अगर मन में डर को जगह दोगे तो डर ही पनपेगा, लेकिन अगर भरोसा, हिम्मत और सकारात्मकता को जगह दोगे तो शक्ति बढ़ेगी। फिर हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, इसीलिए ध्यान उसी ओर लगाओ जहां आगे बढ़ना है, जहां उजाला और उम्मीद है। जब हमारा ध्यान सही दिशा में टिक जाता है तो जिंदगी खुद ब खुद संवरने लगती है और भीतर एक नई रोशनी खिल उठती है। फिर एक बहन जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर जी, आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए? हुजूर जी ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा सवाल है। फिर बोले, वह मेरे गुरु हैं। मैं वही करता हूं जो वह मुझे आदेश देते हैं। अब आप खुद देखना, कल अगर बाबा जी आते हैं तो आप उनसे खुद पूछ लेना कि वह क्यों नहीं आए। फिर किसी ने सवाल किया, हुजूर जी, हमें किस्मत पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए या मेहनत पर? हुजूर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया, देखो बेटा, जिंदगी एक ताश के खेल की तरह है। हर किसी को अलग अलग पत्ते मिलते हैं, किसी को अच्छे, किसी को साधारण। जो पत्ते तुम्हें मिले वह तुम्हारी किस्मत है, लेकिन तुम उन्हें कैसे खेलते हो यह तुम्हारा कर्म और मेहनत है। अगर कोई कमजोर पत्तों के साथ भी समझदारी और धैर्य से खेल ले तो वहीं जीत जाता है। इसीलिए याद रखो, कर्म तुम्हें एक जगह तक जरूर लाकर खड़ा कर देंगे, लेकिन वहां से आगे बढ़ना तुम्हारी मेहनत, दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है। हुजूर आगे बोले, हमें हमेशा आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं। हर परिस्थिति का पूरा लाभ, लेकिन ईमानदारी और समझदारी से उठाने की कोशिश करो। सोच समझकर कदम बढ़ाओ, तभी जीवन में स्थिरता और सफलता मिलेगी। फिर एक बहन ने नम्रता से कहा, हुजूर जी, मेरी जिंदगी में कई कठिन दौर आए, लेकिन मैंने हर पल शुक्राना ही किया। और जब भी मेरी मम्मी परेशान होती, मैं उन्हें समझाती हूँ कि चिंता मत करो, बाबा जी सब संभाल देंगे। हुजूर जी मुस्कुराए और चुटकी लेते हुए बोले, ये बताओ माँ, तुम्हारी मम्मी है या तुम उनकी मम्मी बन गई हो? ये सुनकर पूरा पंडाल हंसी से भर उठा। फिर हुजूर जी प्यार से समझाते हुए बोले, माँ होती ही समझदार है, उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं होती। अगर कभी उन्हें अकेलापन महसूस हो तो बस उनके पास बैठो, प्यार से उनका साथ दो। और हाँ, बाबा जी की रहमत सब पर है, उसका भरोसा बनाए रखो। कुछ पल बाद उसी बहन ने एक और सवाल किया, हुजूर जी, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हुजूर जी गंभीर हो गए और बोले, बेटा, जिंदगी एक सीखने की यात्रा है। हम गलतियां करते हैं, गिरते हैं, फिर उठकर खुद को बेहतर बनाते हैं। यही जीवन का मर्म है। हर घटना, हर अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना, यही प्रगति का रास्ता है। फिर एक युवक ने हाथ उठाकर विनम्रता से पूछा, हुजूर जी, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं यहीं रहकर मेहनत करूं, लेकिन मेरा मन विदेश में अपना भविष्य बनाने का है। ऐसे में मैं क्या करूं? हुजूर जी ने बहुत सहजता से समझाते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले अपनी योग्यता और क्षमता को पहचानो। याद रखना, जितनी मेहनत तुम विदेश में करोगे उतनी ही लगन यहां भी लगा सकते हो। सफलता किसी देश या जगह की मोहताज नहीं होती, वह तुम्हारी लगन, ईमानदारी और सोच पर निर्भर करती है। यह मान लेना कि भारत में मेहनत का फल नहीं मिलता, यह सोच ही गलत है बनाते हैं। यही जीवन का मर्म है। हर घटना, हर अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना, यही प्रगति का रास्ता है। फिर एक युवक ने हाथ उठाकर विनम्रता से पूछा, हुजूर जी, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं यहीं रहकर मेहनत करूं, लेकिन मेरा मन विदेश में अपना भविष्य बनाने का है। ऐसे में मैं क्या करूं? हुजूर जी ने बहुत सहजता से समझाते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले अपनी योग्यता और क्षमता को पहचानो। याद रखना, जितनी मेहनत तुम विदेश में करोगे उतनी ही लगन यहां भी लगा सकते हो। सफलता किसी देश या जगह की मोहताज नहीं होती, वह तुम्हारी लगन, ईमानदारी और सोच पर निर्भर करती है। ये मान लेना कि भारत में मेहनत का फल नहीं मिलता, यह सोच ही गलत है। जहां भी तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे, मालिक वहां भी रास्ते खोल देगा। फिर हुजूर जी ने आगे कहा, आज भारत में भी तरक्की के अनगिनत अवसर हैं। यदि मन में संकल्प और कर्मठता हो
तो यहीं रहकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन बेटा, माता पिता की बात को अनदेखा मत करो। उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उनका अनुभव हमारी सबसे कीमती पूंजी है। इसीलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना। सोच समझकर निर्णय लो और अपने माता पिता की रहनुमाई के साथ आगे बढ़ो। फिर चाहे तुम कहीं भी रहो, मालिक तुम्हारे कदम खुद सही दिशा में बढ़ा देगा। फिर एक बहन ने भावुक होकर पूछा, हुजूर जी, मेरी माँ तो सबके लिए अच्छा ही सोचती है, किसी का दिल नहीं दुखाती, फिर भी लोग उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने बहुत शांत स्वर में समझाया, बेटा, जो भी किसी के बारे में बुरा बोलता या सोचता है, उसका परिणाम उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। जिंदगी छोटी नहीं है, यह एक विस्तृत यात्रा है। हर कर्म का हिसाब होता है, जैसा कर्म वैसा फल। फर्क बस इतना है कि किसी को उसका फल तुरंत मिल जाता है और किसी को समय लग जाता है। इसके बाद हुजूर जी ने समझाते हुए कहा, इसी कारण कोई बच्चा शांति और सुख समृद्धि वाले घर में जन्म लेता है और कोई ऐसे स्थान पर जहां संघर्ष, युद्ध या कष्ट है। यह सब हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। मालिक बेहद न्यायकारी है, वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। फिर हुजूर जी मुस्कुराए और एक उदाहरण देते हुए बोले, देखो, जैसे बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें टॉफी दी जाती है, उसी तरह हमारे कर्मों का फल भी समय आने पर हमें मिलता है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। फिर एक बहन ने बड़े प्रेम से सवाल किया, हुजूर जी, जब मैं आपको मन में याद करके आपसे बातें करती हूँ तो क्या आप मेरी बात सुनते हैं? हुजूर जी मुस्कुराए और बहुत प्यार से बोले, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी बात तो सुन लेता हूँ, पर जब मैं तुमसे कुछ कहता हूँ क्या तुम भी सुनती हो? बहन तुरंत बोली, जी हुजूर, बिल्कुल सुनती हूँ। मैं तो अपने पास एक पानी की बोतल रखती हूँ। जब वह जरा सा हिलती है तो मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ कह रहे हैं। यह सुनकर हुजूर जी जोर से हंस पड़े और मजाकिया अंदाज में बोले, हे भगवान! अच्छा, जब तुम डेरा परिवार में आते हो ना तो ध्यान रखना, यहाँ हम बोतलें नहीं रखते। इतना कहना था कि संगत ठहाकों से गूंज उठी। इसके बाद किसी ने प्रश्न किया, हुजूर जी, वाणी में आता है, बिन बोलिया, सब किस जानता किस आगे की जाए अरदास? जब मालिक सब जानता तो क्या फिर भी हमें अरदास करनी चाहिए? हुजूर जी ने सरल शब्दों में समझाया, अरदास हमारा हक है, जरूर करनी चाहिए, पर एक बात याद रखना, मालिक वही देता है जो वास्तव में हमारे लिए लाभदायक हो। हम जो मांगते हैं वह हर बार हमारे हित में हो, यह जरूरी नहीं। इसीलिए वह हमें वही बख्शता है जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। उन्होंने आगे समझाया, वाणी में भी लिखा है, ज्योति सुभावे नानका साईं गलचंगी, यानी जो कुछ मालिक की रजा में है वही हमारे लिए मंगलकारी है। अगर हम उसके भांडे में चलना सीख लें तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें विचलित नहीं करेंगे, फिर मालिक स्वयं हमें अपने करीब खींच लेता है। संगत जी, यह सवाल जवाब आज शाम 4:08 बजे व्यास में हुए। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। 15 जनवरी को बाबा जी ने जयपुर में सत्संग किया। सुबह का मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन इसके बावजूद जयपुर की संगत बाबा जी के दर्शन के लिए उत्साह से भरी हुई थी। बाबा जी ने सुबह 9:30 से सत्संग शुरू किया और यह लगभग 1 घंटे तक चला। लोग दूर दूर से, जैसे कोटा, रतलाम और अन्य स्थानों से, केवल सद्गुरु के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए जयपुर आए थे। संगत जी, आपसे विनती है कि आज का यह सत्संग पूरा सुनिएगा। बहुत सारे भाई बहन बीच में छोड़कर चले जाते हैं और एक के बाद एक वीडियो पर भटकते रहते हैं। इसीलिए सत्संग को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में परंतु आज उसने भीख नहीं, मात्र रात गुजारने को रहने की जगह भर मांगी। ब्राह्मण वहीं पर ठहर गया। ब्राह्मण की प्रसन्नता देख हलवाई को अचरज हुआ। आखिर क्या कारण है कि सदा दुखी रहने वाला ब्राह्मण आज बहुत सुखी लग रहा है, खाना भी नहीं मांग रहा है। हलवाई की नज़र उसके झोले पर पड़ी। रात को जब ब्राह्मण गहरी निद्रा में निमग्न हो गया, तब हलवाई उसके पास आया और आहिस्ता से उसका झोला उठा लिया और झोले को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उसमें से बहुत सारी नायाब मिठाइयाँ थीं। दोनों पतिप ने मिलकर सारे बर्तनों में मिठाइयाँ भरकर रख लीं और फिर झोला ब्राह्मण के सिरहाने जैसा था उसी तरह रख दिया। सुबह सुबह ब्राह्मण उठा और अपना झोला लेकर गांव जाने लगा। वह एक दिन में खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ब्राह्मण को देख उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और झुंझुलाकर बोली, 2 दिनों में ही कौन सा आकाश से चांद उतार लाए हो, कितने खुश दिख रहे हो। ब्राह्मण हंसा, धैर्य धरे भाग्यवान, सब कहता हूँ, स्नान ध्यान तो कर ही लिया होगा।
एक थाली लेकर निकट आए। उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। वह थाली लेकर आई। ब्राह्मण ने थाली में झोला उलट दिया। उसे झोले में से भांति भांति की मिठाइयों से थाली भर गई। उसकी पत्नी चकित हो गई और ब्राह्मण ने अपने हाथों से एक मिठाई उसकी पत्नी को खिलाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, खाइए, जितना जी चाहे उतना खाइए। ब्राह्मण ने सारा किस्सा ब्राह्मणों को सुनाया। ब्राह्मण को भी मिठाई खिलाकर खुश किया। जिसके घर में नमक का जुगाड़ नहीं था, वह अब 5 भोग खाने लगे। अब ब्राह्मण भीख मांगने नहीं जाता। वह अपने घर में संध्या गायत्री का जाप करके दोनों खा पीकर आराम करते हैं। गांव के लोगों को आश्चर्य होता कि आखिर क्या रहस्य है जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों इतने खुश हैं। कुछ दिन बाद आखिरकार रहस्य का पता भी गांव वालों को चल गया। अब बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा निहायत ही लालची था। उसने ब्राह्मण को अपने महल बुलाया और ब्राह्मण ने राजा को आदर सत्कार से नमन किया। राजा ने ब्राह्मण को समझाया कि झोला उसके घर पर रहेगा तो चोरी हो जाएगा। इसे तुम मुझे दे दो, बदले में तुम्हें 25 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण ने कुछ समय विचार किया और विवश होकर झोला राजा को दे दिया। राजा के दिए रुपयों से बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया। बचे हुए रुपए को दुकानदारों को दे दिए कि वह उन्हें राशन पानी देते रहे। कुछ दिनों के बाद वे पैसे खत्म हो गए। अब दुविधा ने फिर घेरा। आखिरकार ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह फिर से गांव-गांव भीख मांगने जाएगा। सुख के बाद मिले दुख अधिक कष्टकारी होते हैं, और वह गांव भीख मांगने निकल गया। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप एक बार फिर उसी राह पर जाएं, शायद फिर कोई चमत्कार घट जाए, शायद फिर से हमारे दिन अच्छे हो जाएं। ब्राह्मण को भी ब्राह्मणी की बात अच्छी लगी और वह अगले ही दिन फिर से उसी रास्ते पर गया। रात होते होते वह उसी पेड़ के पास पहुंच गया। रात होने पर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सो गया। विधि और विधाता पूर्ण चिड़िया के रूप में वहां आकर उसी पेड़ पर बैठे। विधि ने विधाता को उलाहना देते हुए कहा, क्या हुआ हे विधाता, आपने जो झूला दिया उससे उसका दुख स्थायी रूप से कहाँ दूर हुआ? विधाता ने कहा, वह झूला राजा के पास चला गया। फिर विधि ने विधाता से कहा, कुछ तो राह निकालिए। विधाता ने भी यही सोचा और एक बार फिर एक नया झूला ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और वहां से चले गए। सुबह सुबह ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वैसा ही एक झोला उसके पास आ गया था। ब्राह्मण ने नया झोला देखा। वह खुश होकर जैसे ही झोले को पलटाकर अंदर देखा कि तभी उसमें से अचानक हाथ पैर निकलकर ब्राह्मण की धुलाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा। फिर जैसे तैसे करके झोला सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। ब्राह्मण ने झोला बांधा और उसे लेकर वह हलवाई की दुकान गया। ब्राह्मण के सोते ही हलवाई ने पूरे घर का बर्तन इकट्ठा कर लिया और पति पत्नी ने मिलकर झोला को उल्टा कर दिया। उसमें से हाथ पैर निकले और दोनों की धुनाई करने लगे। दोनों चीख मारकर रोने लगे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर ब्राह्मण वहां आया और कहा कि हलवाई महोदय ने मुझसे आरएस 2 नोट लिए थे। ब्राह्मण ने नया झोला देखा। वह खुश होकर जैसे ही झोले को पलटाकर अंदर देखा कि तभी उसमें से अचानक हाथ पैर निकलकर ब्राह्मण की धुलाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा। फिर जैसे तैसे करके झोला सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। ब्राह्मण ने झोला बांधा और उसे लेकर वह हलवाई की दुकान गया। ब्राह्मण के सोते ही हलवाई ने पूरे घर का बर्तन इकट्ठा कर लिया और पति पत्नी ने मिलकर झोला को उल्टा कर दिया। उसमें से हाथ पैर निकले और दोनों की धुनाई करने लगे। दोनों चीख मारकर रोने लगे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर ब्राह्मण वहां आया और कहा कि हलवाई महोदय ने मुझसे 8-200 लिए थे। अगर वह दिलवा दे तो हम सब जादू से समेट लेंगे। हलवाई और उसकी पत्नी ने डर कर 200 ब्राह्मण को दिए। फिर ब्राह्मण ने झोले का मुंह सीधा किया। हाथ पैर सिमट गए। ब्राह्मण अब झोला लेकर खरीदारी करने लगा। गांव के लोगों को लगा कि अब की बार ब्राह्मण को रुपयों का झोला हाथ लगा है। उसकी खबर राजा को भी लगी। उसने ब्राह्मण को बड़े ही आदर से बुलाया और उसकी खूब आवभगत की। इस बार उसने झोले की जगह 4 गांव लिखने का वादा किया। दान पत्र लिखकर राजा ने ब्राह्मण के हाथों में दिया और राजा झोला लेकर खुशी खुशी से अंदर जाकर अपनी पत्नी को बुलवाया और झोले का मुंह खोलकर उसे उलटा कर दिया। झोले में से हाथ पैर निकले और उन्हें पीटने लगे। राजा रानी चीखने चिल्लाने लगे। तभी सिपाही दौड़े आए और सिपाही को भी पीटने लगे। तब राजा ने ब्राह्मण से मदद की गुहार लगाई। तभी ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप मेरा पहले वाला झोला दे दें तो शायद मैं आपको इस संकट से बाहर निकाल लूं। लो, क्योंकि यह झोला दूसरे झोले का जुड़वा भाई है और जब तक इसका भाई अर्थात दूसरा झोला नहीं मिलेगा तब तक यह नहीं रुकेगा।
राजा ने तुरंत झोला लौटा दिया। ब्राह्मण ने दूसरे झोले को सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा गए। तब जाकर राजा रानी और सिपाहियों को लात घूंसे से छुटकारा मिला। राजा ने पहले वाला झोला ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर आया और झोले की मदद से ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी अमीर हो गए। फिर कुछ दिन बाद विधि और विधाता ने देखा कि अब तो ब्राह्मण की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। तो विधाता ने अपने दोनों जादुई झोले को वापस ले ली और चले गए। और इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुख चैन से अपना जीवन काटने लगे। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। जी राधा स्वामी जी।